वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हम पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टाइम ऑफ वर्क क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम में इतने लोग इतने टाइम में काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस के लिए, और भी कई तरीके के क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वर्ड से बना हुआ है। डायरेक्ट मतलब अगर एक क्वांटिटी है x या एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y और हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये भी घटेगा। इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, व्हेन x डिक्रीजेस y डिक्रीजेस। खाना ज्यादा खाओगे तो क्या होगे, मोटे होगे, यानी खाने की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो मोटापा बढ़ेगा। यानी x अगर खाने की क्वांटिटी है, y जो है मोटापा है। टेस्ट ले रही हूं, अगर एक चीज बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी बढ़ रही है तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो जैसे जो वेट वाला एग्जाम्पल है वो बॉडी शेमिंग में आ जाएगा, उसको मत कंसीडर करिएगा, तो जस्ट अ जोक था। नॉर्मल एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीनी चाहिए, 10 किलो चीनी खरीदी, 100 रुपए की मिली, तो 100 किलो खरीदेंगे तो ऑब्वियसली 1000 रुपए की होगी। ये कैसे हुआ अभी ये निकालना ही सीखेंगे, लेकिन दाम वेट बढ़ेगा तो दाम बढ़ जाएगा आपका खरीदने का। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, आप दीजिए अपने नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल कि एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी बढ़े। लोग बढ़ा देंगे, खाना बन रहा है, मान लीजिए 10 किलो खाना बन रहा है 100 लोग के लिए, भी 200 लोग कर दीजिए, यानी 100 लोग 10 किलो खाना खाते हैं तो 200 लोग कर देंगे तो ऑब्वियसली 20 किलो खाना लगेगा, खाना भी डबल क्वांटिटी लगेगा। अप्रॉक्सीमेट है भाई, खाना तो सब अलग अलग खाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि 20 किलो तक लगेगा लगभग। ठीक है, तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ आपके पीपल बढ़े, लोग बढ़े, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो इस टाइप के वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखिए, अगर हम इसका और इसका रेशियो लें ना, यानी x और y का, और इस x और इस y, ये x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। देखिए रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है ना सेम। 10/100 भी 1/10 होता है, 100/1000 भी 1/10 होता है, तो ये सेम नहीं आया, लेकिन रेशियो कांस्टेंट है। यानी जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो रेशियो एक कांस्टेंट k लिखा जा सकता है। यहाँ भी यही चीज़ है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट आता है, और इसी रेशियो से हम सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को। k निकालकर हम डायरेक्टली वैल्यूज निकालना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा। एक क्वेश्चन है, x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये जो ब्लैंक वाले हैं ना निकालने हैं, हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक हमने आपको बताया था x/y = k, ये k निकाल लीजिए, और k से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। या हमने कहा था ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए 15 यहाँ x की जगह है, y हमें नहीं पता है, और यही रेशियो 30/36 के बराबर होगा। ये सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जिसको ये रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स नहीं आता है वो देख लें कैसे करते हैं। सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 18, अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 और 6, तो यानी आया 5/6। अब यहाँ से ये k आ गया है हमारा, x/y का रेशियो, ये x और y का मैंने रेशियो निकाला है, k आ गया है। ठीक है, तो 15/y = ये हमारा कांस्टेंट है 5/6। हर इसके लिए, ये पूरे क्वेश्चन के लिए 5/6 कांस्टेंट है।
तो 5/6 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 5y इज इक्वल टू 15 इंटू 6, 5y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा तो 95 से डिवाइड होके 14 आएगा। ये आ गया। बाकी आप अपने आप निकाल सकते हैं। अगर मैं 30/36 को x/72 के बराबर रख दूं, या मैं सीधे x/72 को 5/6 के बराबर रख दूं, तब भी आंसर आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 72 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में चलते हैं, सीधे 72 इंटू 5/6 डिवाइड करते हैं, और 6 1 जा 6, 6 12, 12 5 जा 60, डायरेक्ट आंसर आ गया 60। अब देखिए ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे कितना आया था 14, 5 1 जा 5, 5 8 जा 18, 14 नहीं 18, अच्छा हुआ चेक कर लिया। तो देखो 15 30 60 75 आया कि नहीं, 18 36, 18 2 जा 36, 18 3 18 4 जा 72, 15 4 जा 60, 18 4 जा 72। अब यहाँ पे 15 5 जा 75 है, 18 5 जा कितना 90 आएगा। निकाल के आप देख लीजिएगा। एक ये भी रिलेशनशिप है, ये वही रिलेशनशिप है जो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में आगे हम एक डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सीधे रेशियो, एक जो चीज़ बढ़ रही है, दो क्वांटिटीज जो हम ले रहे हैं, तो जैसे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, सीधे लेंगे इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉस्ट के बराबर करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉस्ट, हम ये डायरेक्ट लगा देंगे। x/y वाला ही है, कैसे है अभी देखते हैं। 9 फाउंटेन पैन्स हैं हमारी 73.80 रुपीज़ की, तो हमें बताना है डजन, डजन मतलब कितना होता है 12 फाउंटेन पेन्स कितने की होंगी x। तो अगर मैं इनका रेशियो करके फिर निकालूँ 9x/y, इसको y मान लेते हैं, इनको x मानते हैं, ये x टर्म और ये y टर्म कॉस्ट, तो x/y के बराबर करके आ जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट इनका रेशियो करते हैं कॉस्ट का, 9/12 इज इक्वल टू 73.80 अपॉन y, ठीक है। तो हमने 12 दिन पेन का कॉस्ट y मान लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9y इज इक्वल टू 73.80 इंटू 12, y को नीचे ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आएगा। 9 से कैंसिल करिए तो आंसर आएगा 98.40 रुपीज़, यानी 12 पेन्स का कॉस्ट 98.40 रुपीज़ है, ठीक है। ये मेथड किया। हम आपको सारे मेथड्स बता देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसमें हमने क्या किया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू रेशियो ऑफ कॉस्ट के बराबर करके निकाल लिया। आई होप क्लियर होगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉस्ट। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 9 थे, 12 थे, रेशियो क्या हुआ 9:12। कॉस्ट का रेशियो 73.80 अपॉन y, दूसरा कॉस्ट हमें नहीं पता, 12 पेन का कॉस्ट हमने y माना, ठीक है। अब हम दूसरा एक मेथड और देख लेते हैं, इसी के लिए यूनिटरी मेथड भी देखेंगे, और जो हमने x/y कांस्टेंट निकाला था वो वाला मेथड देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे 9 पेन 73.80 की हैं, तो यानी ये अगर x क्वांटिटी है, ये y है, तो x/y यानी 9/73.80, ये कांस्टेंट आ जाएगा। डिवाइड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ये k आ गया हमारा। अब x/y निकल आया। अब दूसरे केस में हमारे पास x नहीं है, x है 12, तो अब 12/y भी तो सेम ही होगा ना 9/73.80 के। 12/y का रेशियो भी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ये वही चीज़ हो गई। ये इससे 12 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 से डिवाइड होगा, सेम आंसर आएगा। दिस इज वन एंड द सेम मेथड। एक तीसरा मेथड हम यूनिटरी मेथड देख लेते हैं, जो बहुत इजी होता है, जिसमें हम 1 का कॉस्ट निकालते हैं। मेथड पहुंचेंगे हम वहीं। अब कॉस्ट ऑफ कितना पेंस दिया है, 9 पेंस, कितना दिया है 73.80,
1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं भाई, 1 का दाम कम आएगा ना, कम करने के लिए आंसर डिवाइड ही करना होता है। किसी की भी वैल्यू कम करनी है उसको डिवाइड कर दो, किसी इंसान को कम करना हो उसकी ताकत को, उसकी फैमिली को डिवाइड कर दो, आपकी दोस्ती डिवाइड कर दो, आपकी भी पावर कम हो जाएगी। तो ये 1 पेन का कॉस्ट ये हो गया। अब ज़्यादा का निकालने के लिए, ज़्यादा का बढ़ेगा ना, 1 से तो ज़्यादा होगा, तो 12 पेन्स यानी डजन पेन्स का कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 पेन के कॉस्ट से मल्टीप्लाई। आंसर वही आएगा तीनों मेथड से। हमें तीनों मेथड आपको बता दिए, आपको जो मेथड समझ में आए आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन अब हम एक ही मेथड से देखेंगे, आप जो मेथड अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 153 रेल्स प्लेस्ड, हम और क्वेश्चन देख रहे हैं। एंड टू एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, 153 रेल्स, ये है 153 रेल्स, ये ऐसे लगाई गई है, तो ये कितनी लंबाई तक जा रहे हैं, 680 मीटर तक। अब बोल रहे हैं अगर 135 रेल्स लगाएं तो कितनी लंबाई तक जाएंगी। तो अब ऑब्वियसली रेल्स का नंबर कम कर दोगे तो आंसर भी आपका कम होगा, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। तो 153 रेल्स का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा, रेशियो ऑफ रेल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेल्स, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। रेशियो ऑफ रेल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। रेल्स कितनी है, 153 पहले केस में, दूसरे केस में कितनी कर दी है नहीं पता, नहीं सॉरी रेल्स तो हमें पता है 135। पहले केस में डिस्टेंस हमारा 680 है जब 153 रेल्स है, दूसरे केस में हमारा कितना डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। तो हम रेल्स के नंबर को x मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं। 153/135 इज इक्वल टू 680/y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा y और ये इससे 680 इंटू 135, 153 y के बराबर होगा और y इज इक्वल टू 680 इंटू 153/135। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये आराम से 5 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा। 51, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, आगे भी ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 3 ज़ा 51 होता है। ओके, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 680 इंटू 153/135, 680 इंटू, सॉरी उल्टा हो गया, तभी तो ये डिवाइड आंसर ही नहीं आ रहा, 153 नीचे होगा। बच्चे भी मेरे ऐसे हैं कि बोलते नहीं है। 680 इंटू 135 ये तो करके रखा था, अपॉन 153 होना था, नीचे दिख ही नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, 17। देखिए क्वेश्चन मैथ में हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि जो आराम से कट जाए, डिवाइड हो जाए। अगर इस टेंडेंसी से सॉल्व करेंगे ना, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। हमेशा क्वेश्चंस के नंबर्स ऐसे रखे जाते हैं कि आराम से डिवाइड हो जाए। तो आ गया 600। मैथ्स हमेशा इजी होता है, यानी लेंथ कितनी हुई 600, तो 600 मीटर आंसर। देखो कम आ रहा है ना आंसर, क्योंकि 153 तो 680 था, अब कम कर दिया आपने रेल, तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स वेरिएशन देखेंगे।